हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त के रोहित वर्मा जी से माफ़ी मांगता हूं। मुझसे जो गलतियां हुई उसे माफ़ करिएगा और जो भी कंप्लेन आपने की है उसको वापस ले लीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, मैं ऐसा कहने वाला हूं, तो आप लोग गलत हैं। रीज़न ये है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। और वीडियो थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि उसने जो जो कहा है मैं उसको सोच सोच के समझ के जवाब देना पड़ेगा ना, कि क्या क्या कहा। 20-21 मिनट का वीडियो है तो उस हिसाब से तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि एक वीडियो हुआ, वायरल हुआ, हमारे पास आया, बोले हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा भाई क्या हो गया, लोग मेरे साथ क्यों हैं, हम तो अकेले पड़े हैं, यहाँ तो कोई नहीं है हमारे साथ। मतलब बात समझिए कि ऐसे मैसेज आने लगे तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हुआ क्या कि रोहित वर्मा जो अचानक से गायब थे, एक वीडियो वायरल होता है और प्रकट होते हैं। धरती का सीना फाड़ के करण अर्जुन आ गए। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि इन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर कर दी है, साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दी है। तो देखिए, आपको एक बात पता है, ग्रुप था रोहित वर्मा का, ग्रुप में गाली गलौज हुई रोहित वर्मा की, और अब वो बन रहा है कि मैं तो वो चला ही नहीं रहा था, तुम्ही ने कहा वो ग्रुप था। ग्रुप में जो रोहित वर्मा बना वो भी तुम्हारे ग्रुप में, और उसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जोड़ने को कहा गया जिसमें पैसे मांगे गए। तो साइबर एक्ट के तहत एडमिन जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर हमारे वीडियो के कमेंट में कुछ भी आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये आप समझ लीजिए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है, ऐसा ही भर्ती वगैरह आएगी तो उसमें आपको काम देगी, तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके नाम से पैसे मांगे गए तो आप उस आदमी की गर्दन पकड़िए। दूसरी बात, आप हमारे थंबनेल पर कह रहे हैं, तो वही तो मैंने कहा कि मैं तो आगाह कर रहा हूं। 3 दिन में केस वापस करने के लिए बोला। अब ओरिजिनल वाले ने बोला कि नकली वाले ने बोला कि तुम ही वो ओरिजिनल और नकली दोनों थे। एक आदमी से ऐसा तुमने कहा होगा कि तुम पैसे मांगो, कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स देखो, तो जो रिट वापस करो, जो रिट वाले होंगे सपोर्टर वो गाली दे रहे होंगे, और जो जिनकी रिजल्ट लेट हुआ दोनों गाली दे रहे, तो तुमने कह दिया, पल्ला झाड़ लिया कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। अब आप कहेंगे कि अर्पित कुमार वर्मा, हाँ वो मैंने देख लिया था अर्पित कुमार वर्मा, तो हो सकता है तुम्हारा ही कोई खास आदमी हो। अब तुम कह रहे हो कि मैंने ऐसे कंप्लेंट दर्ज करा दी, बाद में तुम कंप्लेंट वापस ले लोगे। तुम्हारे तो कोड खेलना ये सब तो आदत है ना, तो तुम तो एक्सपर्ट हो इन सब चीज़ों की। फिर भी अगर कुछ हुआ है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। दूसरी बात, मैंने लोगों को आगाह किया कि इसमें पैसे मत देना, देना ही है तो पैसे मैं डबल दे दूंगा, लेकिन अगर ये केस वापस लेंगे तो। ठीक, अब आते हैं आपके आगे चर्चा पे। फिर आपने कहा कि गाली गलौज और दुनिया, मैंने तो नहीं की, मैंने तो गालियां नहीं दी, ठीक है, और भड़ास वो तो मैं निकालूंगा। दूसरी बात, हमारे में कुछ गालियां ऐसी आई, मैं बताता हूं, मैं बहुत भला आदमी या महान आदमी नहीं बनाने के लिए, बताने के लिए बोल रहा हूं। उसमें गालियां आई कि जो रिट डाले हैं उनके पूरे घर को कैंसर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो मेरे सब्सक्राइबर से, आपके वो सब जगह कॉमन ही है, पूछ लीजिए। मैंने कहा भाई ऐसे कमेंट डिलीट कर दो, मैं उसकी तरह नहीं हो सकता जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। हम उससे चिढ़ते इसलिए क्योंकि वो केस लटका है। सुनवाई होती, जैसे डबल बेंच में सुनवाई हो रही, उन लोगों से हमें कोई आपत्ति नहीं। तुम बस रिट डाल के सो गए हो चद्दर तान के, इसलिए। लेकिन चिढ़ते हैं, तुमसे इतनी नफरत नहीं है कि भगवान से तुम्हारे लिए बद्दुआएं मांगू कि तुम्हारे घर में कुछ हो जाए, ये हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि सब फले फूले, लेकिन तुम भी तो यार केस वापस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम सुनवाई पे नहीं जा रहे। सुनवाई पे जा रहे होते, 1-2 डेट बच गई होती, हम लोग कोई तुम्हें धमकी नहीं दे रहे। अब आगे बात करते हैं। तुमने कहा कि इस आदमी के व्यूज नहीं आते हैं, है ना, और तुम्हारी वजह से, मतलब रोहित वर्मा की वजह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए। हाँ, तो तुम्हारी शकल जरूर रामदास अठावले से मिलती है, लेकिन तुम रामदास अठावले नहीं हो। मतलब थोड़ी थोड़ी रामदास अठावले, और उसको वो भी कौन सा वो पकड़ा गया है, बिहार वाला पत्रकार मनीष कश्यप, उसका अगर 50% रामदास अठावले, 50% मनीष कश्यप को मिला दें तो रोहित वर्मा बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत फेमस हो या तुम्हारे नाम से हमने व्यू कमाए हैं। व्यू अपने कंटेंट की वजह से
और अपनी स्पष्टवादिता की वजह से कमाएं और आगे भी कमाते रहेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। और ज़रूरी नहीं होता है कि स्मार्ट बोर्ड हो आपके पास, स्मार्ट ब्रेन होना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे आपने हमारे वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे होते हैं ना तो इतने कम मार्क्स नहीं आते, आपका भी सिलेक्शन हो गया होता, आप वीडियो देख के जाइए। और फिर आपने कहा हम 12 साल से पढ़ा रहे, हर साल 6 मार्क्स का पढ़ते, 7 मार्क्स का पढ़ते तो 84 नंबर आपके भी आ जाते। लेकिन उसकी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक महान खिलाड़ी ही एक अच्छा कोच हो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। बात ये कह रहा हूँ कि तुमने वो अच्छी हरकत करी है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भाई जो हम लोगों को टीचर पढ़ाते थे वो कोई मतलब ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने IIT क्रैक किया हुआ था या IIEEE क्रैक किया था। हम लोगों ने किया, कैसे किया? उन्होंने हमें पढ़ाया, तो वो एक अच्छे कोच थे। तुम अच्छे कोच बन सकते थे लेकिन तुमने बनना जरूरी नहीं समझा। तुम अच्छा एक काम करो, तुम बन जाओ, लॉयर बन जाओ या वकील बन जाओ, क्योंकि तुम टीचर तो हो नहीं, टीचर कहलाने लायक नहीं हो। वहाँ पर रेट डाल दी, और रेट में भी उन क्वेश्चन में जो कह रहे थे ना तुम कि मेरे भी एक क्वेश्चन बढ़ जाता, भाई नहीं बढ़ेगा। उज्ज्वला वाले में स्पेलिंग मिस्टेक ना होता तो उसमें भी नहीं बढ़ता, 100% नहीं बढ़ता। स्पेलिंग मिस्टेक है, फंस गया, तो वो फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन में NS2 वाला, इनमें से कोई नहीं, सीधा सीधा आयोग जवाब देगा कि अब इसका नाम बदल गया है और अब इसका नाम ये हो गया और इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है, बात खत्म हो गई। अगर शायद मुझे सही ध्यान है उसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, अगर है यही है। अगर मैंने देखा भी नहीं, तब से मैंने पेपर भी उठा के नहीं देखा, मतलब फिर भी अगर मैं आप जहाँ तक मुझे ध्यान है उसमें इनमें से कोई नहीं, उसी पे शायद आपत्ति है, ठीक है। तो व्यू तुम्हारे जैसे लोग नहीं देखे तो फिर परेशान होते हैं, तो देखा करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को देखा करो, ठीक है। पढ़ने में कुछ नहीं जाता, भले ही हमारे आपसी वैचारिक मतभेद पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत होगी नहीं। दूसरी बात, तुम 3 दिन में तुम एकदम बोलने लगे मेरे जब मेंटल टॉर्चर हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, तुम्हारी वजह से इसलिए कह रहे हो। रेट तो औरों ने भी डाली है, लेकिन जैसे डबल बेंच है, फटाफट सुनवाई हो रही, उस दिन वो नहीं बैठी, उन्होंने पास ओवर लिया, उनको फिर से लोगों ने आपत्ति जताई तो उन्होंने समझा बात को और 19 को देख लेना वो सुनवाई करा लेंगे, तो उनसे किसी को आपत्ति नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, लटका रहे हो भर्ती को। और एक बात याद रखना, जो मेरिट वाले होते हैं वो रिट वाले नहीं होते हैं। तुम रिट वाले हो, मेरिट वाले नहीं हो, समझ में आया। और मेरी क्वालिफिकेशन पे तुम जवाब मांग रहे थे ना, तो जो यूपी बोर्ड वाले होंगे वो जानते होंगे, छात्रवृत्ति परीक्षा एकीकृत में का वर्ग, उसके बाद जिले में 3rd टॉपर, उसके बाद AIEEE में सिलेक्शन, IIT में रैंक थी, बहुत गंदी रैंक थी, इसलिए एडमिशन तो मिलना नहीं था, तो वो तो छोड़ दो, AIEEE में मिला, ठीक है। NIT अगरतला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तुम्हारे 3-4 लोग एक साथ लगेंगे ना, जो तुम फिजिक्स से डरते हो, फिजिक्स तो तुमने देखी नहीं होगी, GS बोलते जरूर हो, साइंस से भागते होगे, उसमें 120 में से 110 मार्क्स थे। 2016 CGL 50 में से 47.5 मार्क्स थे, जब क्वेश्चन कितने आते थे, पूरे आते थे, 25 नहीं आते थे। उसके बाद FCAT जितनी बार दिया हर बार रेटिंग निकाला, CDS हमेशा निकाला, SBI, यूपी पुलिस, और जिस कंपनी में तुम काम करते थे पहले, महिंद्रा ना, तो उनका HR के कॉल आई थी, उन्होंने CV देखा था, बस इंटरव्यू नहीं लिया था। बात पैसों पे फंस गई थी और मतलब आउट ऑफ टाउन पोस्टिंग दे रहे थे, इसलिए मैं नहीं गया, जिसका तुम गर्व करते हो। और पैसे क्या मिलते हैं तुम्हें पता है, ये हम लोग बेरोजगार मानते हैं अपनी कम्युनिटी में। आप कहोगे लेकिन जब इतने ज्ञानी हो, इतने एग्जाम निकाले हैं, तो फिर जाते क्यों नहीं? भैया लीवर के मरीज हैं, रिकवरी करते करते 2012 से 2020 हो गई। अब ठीक है, तुम्हारी तरह रोते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मरीज हैं, हम ये हैं। ऐसे ही तुम्हें हंसते मिलेंगे, हमेशा हंसते मिलेंगे। तो अगर 4th क्लास की भी जॉब मिलेगी और होम टाउन में मिलेगी या आसपास मिलेगी 50, 60, 100 किलोमीटर तक, तो ही मैं सरवाइव कर पाऊंगा। लेकिन वही बात है कि अगर आप इतना मेहनत करते हो, पढ़ते हो, तो आप उसमें सेटिस्फाई तो होंगे नहीं। तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि जॉब तो मिले, लेकिन मैं ये तुम्हारे तरह टेम्परेरी या टाइम पास यूट्यूबर नहीं बनने आया हूँ। धीरे धीरे व्यवस्था होगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसा भी बढ़ेगा। देख, पैसा तो कमाने आए हैं, लेकिन उस पैसे को सही तरह से यूटिलाइज करेंगे, जैसे PDF बनाना, PPT बनाना, कंटेंट बनाना। और यहाँ पर
स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, मतलब फुल टाइम यूट्यूबर ही रहेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो इसलिए भरा। ठीक। और कई तरह की तुमने बातें करी कि ये कर दिया, एफआईआर कर दिया, कर दोगे तो बहुत क्या कर दोगे, जेल, इतना ही तो ना मैक्सिमम, कर दो। स्टूडेंट के लिए जेल भी जाना पड़े तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। 3 दिन में तुम एकदम से बोले मैं मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से इतने स्टूडेंट मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे, तो उसकी कोई आपत्ति। कितने स्वार्थी आदमी हो यार तुम। खुद पे 3 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तो रोज बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ना उल्टा सीधा, मैं तुम्हें 50 से 60 कमेंट डेली आते हैं, कमेंट या मैसेज, भैया मैं मर जाऊंगा, भैया मेरे माँ बाप नहीं है, भैया मेरे ये नहीं है। अभी अपने में मैं झूठ बोल रहा ना, तुम अपने वीडियो में नीचे पढ़ लेना कमेंट्स, भैया पैसे नहीं है, कहीं ने तो पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए, बताओ। समझ रहे हो, उनकी हालत पता है, उनकी नहीं पता। रीजन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम केस वापस ले लो, केस तो या रिट तो बहुत करते हैं, ये कह रहा था सुनवाई तो करवा लेते, कि केस डाल दिया सो गए, रिटधारी हो हमारे खिलाफ, बोले तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे, क्वेश्चन के खिलाफ केस कर देंगे, कोचिंग के खिलाफ केस कर देंगे, जो भी केस के अलावा कुछ जानते हो। बुढ़ापा आ गया यार तुम्हारा, ये उम्र तो भजन करने की, कि ये सब करने की उम्र है तुम्हारी। तुम्हें क्या लगा हम सॉफ्ट टारगेट हैं, माफी मांग ले, वो भी करने को तैयार हैं। अगर आपकी इमेज को धक्का लगा हो तो हम वो भी कर देंगे, लेकिन 1 हफ्ते में आपकी अगर सुनवाई नहीं होती, आप केस वापस ले लीजिए। मैं वचन देता हूं, तब भी कहा था कि अगर देखो तुमने कहा कि वो असली नहीं है, मुझे नहीं लगता, वो मुझे लगता है वो तुम्हारा ही बंदा है जो पैसे मांग रहा था। अब वो भी गायब है, तुम्हारा चैनल भी गायब है, उसका चैनल भी गायब है। तुमने अपना चैनल क्यों डिलीट किया या प्राइवेट किया? अगर तुम्हारी गलती नहीं थी तुम उसमें लिखते ना, उसी दिन तुमने क्यों नहीं लिखा कि मेरे नाम से पैसे मांगे जा रहे, मत देना। वीडियो बना के आए और बोलते अब मैं ऑनलाइन आना चाहता हूं, और क्या कह रहे थे, व्यू नहीं आते। हाँ, तुम्हारे उस ग्रुप में 140 लोग थे, जिसमें 120 तुम्हें गाली दे रहे थे, तो 20 ही लोग तुमसे पढ़ते हैं, और ऑफलाइन में बहुत नाम। हमारे व्यू की चिंता कर रहे हो तुम। और तुम्हें एक बात चैलेंज करके कहता हूं, 1 दरोगा का देख लेना, टॉपर मेरे से आएगा और मैं सबूत दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूं। तुम कहोगे ये कैसे, अंतर्यामी हूं? हाँ अंतर्यामी हूं, बता दिया अभी से, टॉपर मेरे से आएगा। पूछो कैसे? क्योंकि जो अलग अलग एग्जाम के टॉपर हैं उन्होंने हमसे पेड पीडीएफ ली है, बस हो गया, क्रेडिट लेंगे आराम से। और तुम कह रहे पॉपुलर होने के लिए किया, भाई तेरे में अकल नहीं है, तूने मेरा नाम लिया, मेरे पीछे स्लाइड चलाई तो मेरा नाम हुआ, तो व्यू बढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम लिया लेकिन तेरे चैनल का नाम नहीं लिया, मेरे पास अकल है, क्या बुद्धि लगाओ ना। तेरे चैनल की लिंक डाल रहा, मैं क्यों तुझे पॉपुलर करूं? समझ गए ना? अकल से खेलो और धमकाया कम करो। ये एफआईआर, ये कंप्लेन उन पे सुबह दे दी, मेरा तो तुम लीगल ग्राउंड पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज से नहीं, सोशल मीडिया 2016 से चला रहे हैं। और जो बड़े बड़े नाम मैंने गिनाए थे ना, एएनआई की जो हेड हैं, केजरीवाल, और ये सब कर चुके जो करना था। मुझे पता होता कि क्या कहने जा रहे हैं और उसके क्या परिणाम होंगे। तुम्हें क्या लग रहा है भाई? तुमने जैसे तुम रेट डाल सकते, ऐसे कोई रेट डाल सकता है, ऐसे तुम कंप्लेन कर सकते हैं, मैं भी कर सकता, और 10 लोगों से करा दूंगा। ये कि मेंटल हरासमेंट और दुनियादारी, ये कह रहे मरने जा रहे, तुम तो अटेम्प्ट टू मर्डर और लग जाएगा तुम्हारे ऊपर, और बोलो। फिर भी मैं चाह रहा हूं ये सब बातों को भूल जाओ। अगर इस हफ्ते आपकी सुनवाई नहीं होती है तो इस केस को वापस ले लीजिए। स्टूडेंट्स के हित में, अगर खुद को टीचर कहते, तो पूरे वीडियो में एक तो खुद ही बोला मैं एक अच्छा टीचर हूं। भाई दूसरे को कह लेने दे तुम अच्छे टीचर हो, खुद ही कह लोगे मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार चोर हूं। क्या है ये? और मैंने पूरे वीडियो में सिर्फ इतनी बात कही कि पैसे मत देना, पैसे देने भी होंगे तो कोर्ट केस वापस होगा तब पैसे देंगे।
अभी पैसे नहीं देंगे, और उसमें मांगे गए थे तुमने या तुम्हारे किसी बंदे ही नहीं मांगे होंगे, नहीं तो तुम चैनल क्यों डिलीट कर रहे हो, मुझे इसका जवाब दो। तुमने बचने के लिए उसके खिलाफ साइबर क्राइम में एफआईआर करा दी, बाद में सॉरी रिपोर्ट करा दी, उसको वापस ले लेंगे, और जय हरिहर हम बच गए सेफ। तो बच जाओ। हमारा बहुत बिगाड़ोगे, बिगाड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन मान लीजिए कोई जित पे ही आ जाए, भाई पैसा है, चंदा इकट्ठा करोगे हमारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, कई और नमूने आ गए हैं, वो इतने स्वार्थी हैं, उनको लगता है। अब वो कह रहे सर रोहित सर हम आपके साथ हैं, उसको जो कहा कहने दो, उसके खिलाफ एफआईआर कर दो, आप रेट वापस ले लो। मतलब स्वार्थ देखिए, जिनके लिए लड़ रहे थे वो ये बात कह रहे। मान लो वो चंदा करके कर भी दें और तुम क्या करो बहुत, तो मैं तो सीधा सा जवाब दूंगा कि मैंने कहा इसके टेलीग्राम ग्रुप से ये दूसरा टेलीग्राम ग्रुप जोड़ा, इसने सफाई भी नहीं दी, इसने भी चैनल डिलीट किया, उसने भी चैनल डिलीट किया, डिलीट या प्राइवेसी जो भी लगाई हो वो किया होगा, तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो। और वो है जिसने पैसे मांगे, मैं क्यों हूँ, मैंने तो साफ कहा इसको पैसे मत दो, और 20,000 मांगेंगे तो मैंने कहा मैं 40 दूंगा, लेकिन कोर्ट केस वापस ले लो। और वापस लेने के अलावा और मैंने उसमें कौन सी तुमको गाली दे दी। और वो उस पर थंबनेल पे बोल रहे थे ये क्या शब्दिंग है, भाई वर्डिंग्स होती हैं। इंग्लिश की मैं क्लास नहीं ला पा रहा हूँ, जल्द लाऊंगा, आप सीख लीजिएगा। मैं सबसे सीखता हूँ, मैं तो सीखता हूँ। देख तुझे दिक्कत होगी दूसरे सीखने में, तुम्हारा ईगो हर्ट होता होगा, मेरा नहीं होता। मैं तुमसे भी सीख लूँगा, मैं किसी और से भी सीख लूँगा, मैं सबसे सीखता हूँ। एक छोटा चैनल होता है उससे भी सीखता हूँ। अभी बंदरोगा वाला आया था, स्टूडेंट आए, बोले क्या करें, मैंने कहा जीएस रेवोल्यूशन के नोट्स पढ़े वो पढ़ लूँ, मैं तो दे ही रहा हूँ। मुझे ये नहीं रहता कि दूसरे का, लेकिन क्या करूँ, तेरी लिंक नहीं डाला तुझे क्यों पॉपुलर करूँ। जीएस रेवोल्यूशन मेहनत कर रहा था, उसकी लिंक डाल दी, उसका कंटेंट अच्छा है। तो अभी भी यही कहूँगा, स्टूडेंट के हित में इस बात को आगे ना बढ़ाइए। तुम वहाँ से रेट वापस ले लो, मेरे खिलाफ केस करना है तो कर दो, दोनों चीज़ें। तुम्हें रेट खेलने में मज़ा आता है तो मेरे खिलाफ तुम केस कर दो, मुझे जो भोगना होगा भोग लेंगे, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स का भला करो, स्टूडेंट के हित में तुम रेट वापस ले लो बस। फिर अगर इस हफ्ते आपके सुनवाई नहीं होती और आप रेट वापस ले लेते हैं, मैं अभी ओपनली कह रहा हूँ, सबके सामने मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं ही तुम्हें सबसे ज़्यादा धन्यवाद देने वाला शख्स होऊंगा, और मैं ही आप सबकी तरफ से और खुद की तरफ से तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ कि जब बात अपने पाई 3 दिन में तुम परेशान हो गए और स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करते रहे। आज मुझे ये लगे या डर लगे कि कोर्ट केस हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं माफ़ी मांग लूँ और स्टूडेंट की बात ना रखूँ, तो फिर बेकार है यूट्यूब पे आना। तुमसे पहले भी तो लोगों ने धमकियाँ दे चुके, अकाउंट सस्पेंड करा ही चुके थे पार्शियली, पता है, तुम लेट आए हो, जो जोड़े हैं उनको पता। और यूपीएससी पीसीएस की तैयारी का ज्ञान दे रहे थे। भाई साहब मैं भी कह रहा हूँ, वैसे मैं कहता नहीं हूँ आगे से चीज़ों को, इस बार मुझे टाइम नहीं मिला, समस्याएं रहीं, कुछ रीजन्स रहे। अगली बार पीसीएस प्रीलिम्स निकालना मेरा मकसद है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, मैं परमानेंट यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। पीसीएस प्रीलिम्स निकाल लूँगा तो स्टूडेंट में ये भरोसा हो जाएगा कि इस आदमी ने ये निकाला है तो ये हमें पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 70 नंबर लेके दूसरे को बता रहे कि तुम गधे हो, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते। अरे व्यूज़ का क्या है, उर्फी जावेद की वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यू आते हैं, और एक सर है हमारे मधुकर कोटवे, उनके पे ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करते या फालतू बातें नहीं करते। लेकिन कंटेंट जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मधुकर कोटवे सर के नोट से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। उर्फी जावेद का थोड़ी पूछा जाता है कि इनकी त्वचा में क्या है, टैनिन है कि मेलिन है, क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता। व्यूज से किसी का कंपेरिजन मत करो, करना है तो अपना देख लीजिएगा। अरे कुछ तो मैच्योरिटी दिखाओ, उम्र का तो अपनी लिहाज करो।
एक तो गवर्नमेंट को ये करना ही नहीं चाहिए था, 40 तक अलाउड, ये बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं यहाँ पर। अगर अगले हफ्ते सुनवाई नहीं होती, आप केस वापस ले लेते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले माफ़ी मांगने वाला मैं, सबसे पहले आपकी तारीफ करने वाला मैं, और जो बोलोगे वो। क्यों? स्टूडेंट के हित में अगर अपनी ईगो साइड में रखनी पड़े तो वो भी रखने को तैयार, लेकिन उससे पहले नहीं। तुम्हें जो करना है कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।